डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये क्या होती हैं? इस ये वो डिजीज होती हैं जो वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती हैं, और ये कास्ट होती हैं बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और बाय फंगाई। ये डिजीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं बाय सम एजेंट होस्ट। अगर फर्दर हम बात करें अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है, जिस तरह से ट्यूबरक्लोसिस है आपका किसी पर्सन से फिजिकल कंटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें काफ़ी हमारे पास स्किन डिजीजेज आ जाती हैं, और या आपको ये ट्रांसफर हो सकती है बाय टेकिंग वाटर जो कि कंटेमिनेटेड वाटर हो, अनफिल्टर्ड वाटर हो जहाँ पे सैनिटेशन अच्छी ना हो, या अगर आप किसी ऐसे पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज आपको कर दिया जाए जो कि इस डिसीज से सफ़र कर रहा हो, जिस तरह हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, तो ये उसके ब्लड के थ्रू भी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मेन डिजीज़ हैं, सबसे पहले जो सबसे मेन डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, दैट इज़ नोन एज अ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज़ आल्सो नोन एज अ डिजीज़ ऑफ द पॉवर्टी, और इसको सोशल डिजीज़ भी कहते हैं बिकॉज ऑफ ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में होती है, और एयरबर्न ट्रांसमिशन इसकी है। फर्दर चिकन पॉक्स है हमारे पास, मीजल्स है, ये सारी कंटेजियस डिजीज़ हैं जो कि एक से दूसरे को लग सकती हैं। इन्फ्लुएंजा आ जाती है, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ, दीज ऑल आर द इन्फेक्शियस डिजीज। फिर हमारे पास जी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर पोलियोमाइलिटिस है, कॉलरा है, टाइफाइड फीवर है, एंड हेपेटाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, एंड हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है। और ये भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हैं जो कि ट्रांसमिटेबल है फ्रॉम वन टू अनदर। फिर हमारे पास जी एंथ्रोपॉड इन्फेक्शंस भी हैं, जिसमें मलेरिया है, प्लेग है और फ्लेरेसिस है। अच्छा, इसमें जूनोटिक डिजीज भी है। जूनोटिक डिजीज वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, सो वो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सरफेस इन्फेक्शंस हैं, जिसमें रेबीज है, टेटनस है, लेप्रोसी है। ये दीज आर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस। अच्छा, फिर STI सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी वन ऑफ द कंटेजियस डिजीज है, जो कि बाय बॉडी स्क्रीशन और बाय फिजिकल कंटेक्ट और बाय यूजिंग ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेलाइज ना हो, उसके थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं। इसमें हमारे पास सिफिलिस आ जाएगा और एड्स आ जाएगा, जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक बहुत बड़ा डिजीज जो STDs के अंदर है, वो HIV एड्स, उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब जो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन्फेक्शियस डिजीज, बिकॉज इसका जो ग्लोबल बर्डन वो बहुत ज़्यादा है। ये जो है इट काजेज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड कैन थ्रेटन इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी। अब जिस तरह 2019 के अंदर एक पेंडेमिक आया था कोविड-19 के नाम से, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ थी जो कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती थी, और उसने उस टाइम पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया को स्टॉप कर दिया था। पूरी दुनिया में आपस में जो ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, लोगों का ट्रैवल ख़त्म हो गया था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हो गए थे, लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, बिकॉज ये जो डिजीज़ थी बहुत लीथल थी, और ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रही थी, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, और इसने बहुत बड़े ज़्यादा मोर्टेलिटी काज की थी उस टाइम के ऊपर जब ये डिजीज़ स्प्रेड हुई। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का रेट है वो प्रेवलेंट है इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, बिकॉज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा एक मेन फैक्टर है मॉर्बिडिटी का, बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीज़। और ट्यूबरक्लोसिस को हम डिजीज़ ऑफ द पॉवर्टी भी कहते हैं। ये ओवर क्राउडिंग की वजह से, अनसेफ सैनिटरी कंडीशंस की वजह से, हाउसिंग कंडीशन अगर आपकी बेहतर ना हो तो उसकी वजह से स्प्रेड होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द ग्लोबल बर्डन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसमें जो वन मेन थिंग एक है, इसको जो कंट्रोल करने का, इसमें बहुत से डिजीज़ ऐसी हैं जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। मीन वैक्सीन के थ्रू आप उन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस तरह के हेपेटाइटिस बी है, आपके पास डिफ्थेरिया है, वूपिंग कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है। इन सब के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और वैक्सीनेशन के थ्रू आप इसका जो ट्रांसमिशन रेट है उसको कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। इसी वजह से जो इसकी रिडक्शन हुई थी, ग्लोबल बर्डन इसका जो है फ्रॉम 1.1 बिलियन इन 1990 से बिलो हो गया था 670,000 इन 2016 के अंदर। फर्दर जो प्राइमरी कॉज ऑफ मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी है, इसमें वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपके बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स हैं,
जो कि पाकिस्तान के अंदर इसका, जिसकी वजह से इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक तो लोगों की जो वैक्सीन को लेके बहुत मिसपरसेप्शन भी है, लोग वैक्सीन को ज़्यादा ट्राई करते हैं कि मोस्टली अवॉइड करते हैं। अब गवर्नमेंट ने अपने स्टेट पॉलिसी से जो अंडर 5 बच्चे हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है उसको तो बहुत हद तक इंक्रीज कर दी है, उसका रेट पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा हो गया। और दैट्स वाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं अभी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे पोलियो वायरस स्टिल प्रेवलेंट है बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस अबाउट द वैक्सीन। फर्दर जो हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इसके अलावा एड्स का रेट भी बहुत ज़्यादा है और हेपेटाइटिस बी सी के अंदर पाकिस्तान दुनिया में 4th नंबर पे आ रहा है जहाँ पे इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। और बी की तो वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है, बट सी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स, बाय पर्सनल हाइजीन, जिसमें आप पर्सनल हाइजीन को देखें, आप फूड अच्छे यूज़ करें और आप कोई ऐसा ट्राई करें कि जब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हो तो स्टेरिलाइज्ड हो और एक पर्सन को एक टाइम यूज़ हो, उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें। So 38% burden of communicable disease in Pakistan, including HIV, AIDS, hepatitis B and C and tuberculosis. इसके में पाकिस्तान में इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल मेजर जिस तरह मैंने आपको बताया, हाइजेनिक कंडीशंस हैं, आपके पास वैक्सीनेशन है, वी हैव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी आपने एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करना है। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक भी बहुत डेंजरस है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज करता है, जिसमें हम लोग एक पहले ऑलरेडी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। और अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, मीन अगर जो इसका प्रॉपर टाइम है, तो भी इन दैट केस वो प्रॉपर जो एंटीबायोटिक इफेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। उसके अलावा फर्दर आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन है। इन दैट केस अगर कोई डिजीज़ ऐसी है जो ट्रांसमिट हो सकती है तो आपको आइसोलेशन और क्वारंटाइन करना होता है ताकि वो डिजीज़ जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट ना हो सके। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रैवलिंग के बीच में जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो आप उस डिजीज़ को दूसरी जगह जाके स्प्रेड करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर कि आप आइसोलेशन और क्वारंटाइन की पॉलिसी को यूज़ करें अगर ये डिजीज़ इन्फेक्शियस है और दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। फर्दर डिसइंफेक्शन है और सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप HIV की प्रेवलेंस और जो STDs हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनकी प्रेवलेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी हाइजीन, आपकी वैक्सीनेशन, आपके एंटीबायोटिक का यूज़ और आपकी जो हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।